आज मेरे हाथ में ये तोशिबा टीवी आया है रिपेयर करने के लिए। ये मॉडल नंबर है 24PB1E। ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में टीवी आया है। इसका LCD डिस्प्ले का भी मुझे इशू है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये पूरे बबल्स आ गए हैं इसमें। दूसरा, ये टीवी ऑन होने को टाइम लगाता है। इसे 15 मिनट लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली हीट अप होने के लिए, उसके बाद ये ऑन होता है। और ये टीवी का रिमोट भी गुम हो गया है। सो हम खोलते हैं, देखते हैं ये टीवी का हम क्या कर सकते हैं। जितना भी रिपेयर हो सके आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू। होप इट हेल्प्स यू इन रिपेयरिंग द सेट विच यू हैव इन हैंड ऑफ दिस मॉडल। ये है टीवी का बैक साइड। इसे मैंने ऑलरेडी खोल लिया है। ये टीवी के स्क्रूज़ हैं जो मैंने अलग से जमा करके रखे हैं ताकि स्क्रूज़ घूम ना हो। आप चाहे कटोरी में रखें या एक मैग्नेट ख़रीद लीजिए, मैग्नेट को चिटका दीजिए तो आपके स्क्रू घूम नहीं होंगे। ये इसके 2 स्पीकर्स हैं। ये पावर से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं कहीं भी हाथ लगाऊं मुझे शॉक खाने के चांसेस कम है। इसके पीछे कुछ LED की स्ट्रिप्स हैं जो एज अ बैकलाइट वर्क करते हैं। ये जो एरिया है ये पावर सप्लाई एरिया है। इसके अंदर मार्क किया गया है ये एरिया के अंदर पावर सप्लाई अंदर आएगी, दैट इज़ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ AC। इसके बाद रेक्टिफाई होगा, रेक्टिफाई होके वोल्टेजेस LCD पैनल को जा रही है ये कनेक्टर्स के थ्रू। ये कनेक्टर के थ्रू आपके वोल्टेजेस जा रहे हैं मदरबोर्ड पे, जो आपका सिग्नल प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है। और ये आपका ट्यूनर है, RF इनपुट है। ये जो कनेक्टर्स हैं इसके थ्रू रिमोट कनेक्ट किया गया है। ये आपका रिमोट का पैनल है, ये आपका रिमोट का पैनल है। चलो देखते हैं कि ऐसा क्या है जो ये टाइम लगा रहा है चलने के लिए। गर्म होता है और उसके बाद चालू होता है। और उसका रिमोट भी हम ख़रीद लेंगे मार्केट से जाके। इसको पहले ब्रश मारना पड़ेगा, ये बहुत ही गंदा है। इसको ऑलरेडी एक बार ब्रश मारा है, पर आई थिंक उससे काफ़ी साफ़ नहीं हुआ। इसमें अभी मट्टी मेरे को दिख रही है, तो इसे पहले साफ़ कर लिया जाए। ये इसका रिबन केबल है, ये इसका आउटपुट है और ये इसका इनपुट है। अगर जे मुझे इसका LCD रिप्लेस करना है तो ये फुल पैनल विद द LCD रिप्लेस होगा। इसकी पावर कनेक्ट करते हैं हम। पैनल नहीं चल रहा, कहीं कुछ जला हुआ तो दिख नहीं रहा। तो इस एरिया का ग्राउंड अलग रहेगा। ये SMPS पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये अर्थ पकड़ के हम वोल्टेजेस मेजर नहीं कर सकते हैं। जो ये इस तरफ का एरिया है ये अलग अर्थ पे रहेगा। इसके वोल्टेज के लिए या तो हम स्क्रू ले सकते हैं ऐसे अर्थ ग्राउंड, और या तो फिर सर्किट में आप ढूंढो, या फिर ये PCB जो बोर्ड है ये भी ग्राउंड होता है। इसको कनेक्ट करके आप वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। अभी मैं वोल्टेजेस चेक कर रहा हूँ जब ये पैनल चल नहीं रहा। ये है DM852 जो PCB पे लिखा है, ये है DM851। इनका नंबर है MBRF2015OCT दोनों का। बेसिकली 2 डायोड है, उन दोनों का कैथोड कॉमन है। इट्स लाइक
anode the diode comes in picture and the cathode is common. So यहाँ पे voltages कॉमन ही रहेंगे और यहाँ पे अलग आएगा, कैथोड विल बी द आउटपुट. ये इसका कैपेसिटर है, चेक करते हैं इसके वोल्टेजेस. एनोड 0, एनोड 0, कैथोड 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये कैथोड में आ रहा है 17.1 वोल्ट, पर एनोड पे कुछ भी नहीं है, एनोड पे कुछ भी नहीं है. इसके बाद यहाँ पे है आपके दो मॉसफेट डिवाइस. इट्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एन टाइप. इसका बेसिकली गेट होता है, एक सोर्स होता है, एक गेट होता है और ड्रेन. जो एन पे वोल्टेजेस आते हैं, जो इनपुट जो गेट है उस पे वोल्टेजेस आते हैं, उसके थ्रू करंट फ्लो होता है. इट्स काइंड ऑफ अ स्विच. ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आने के बाद पावर सप्लाई यूनिट काफ़ी छोटी हो गई है. पहले बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा करते थे, अभी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर और मॉसफेट डिवाइस है. द होल सिस्टम इज़ वेरी कॉम्पैक्ट. इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ. मुझे ये केबल निकालने हैं, यहाँ वोल्टेजेस चेक करने हैं. यहाँ वोल्टेजेस का डेटा इन्होंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है इधर. सो लेट्स सी. इसको निकालने के लिए यहाँ पे ये लीवर प्रेस करना है आपको, फिर पुल करना है. वोल्टेजेस चेक करते हैं. ये कनेक्टर पे इस पर 15 पॉइंट्स हैं. पिन नंबर 1 इसका ग्राउंड है, 2 13 वोल्ट, 3 13 वोल्ट, 4 5 वोल्ट, 5 ग्राउंड, 6 5 वोल्ट, पिन नंबर 7 5 वोल्ट, पिन नंबर 8 ग्राउंड, पिन नंबर 9 पावर टू टीवी, पिन नंबर 10 AC, then pin number 11 ground, 12 black on, 13 X dim, 14 not connected NC, 15 status. So मैं इसको ग्राउंड पकड़ के आई विल मूव अहेड. तब तक मैंने ये DM852 पे वापस वोल्टेजेस चेक किए with this as ground. This and this ground is same, the shield, but यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है. सॉरी, एनोड पे 11.8, कैथोड पे 19 वोल्ट और वापस एनोड पे 11.7 वोल्ट. ये है एनोड पे 0 वोल्ट, एनोड पे 0 वोल्ट, कैथोड पे 5.2 वोल्ट. पिन नंबर 1 0, पिन नंबर 2 0, पिन नंबर 3 0, पिन नंबर 4 5.2. ये 5 वोल्ट से ही आ रहा है. 5 is 0, 6 is 5.2, 7 is 5.2, 8 0, 9 0, 10 0, 11 0, 12 0, 13 0, 14 0, 15 0. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ 4
6 7 में वोल्टेजेस आ रहे हैं 5 वोल्ट, बाकी जगह वोल्टेजेस नहीं है। जैसे नंबर 3 पे 13 वोल्ट आना चाहिए, नंबर 2 पे 13 वोल्ट आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। ये है 2 और ये है 3, 0, 2 एंड 3 में 0, 4 पे 5। वोल्टेजेस भी गलत है ये पिन पे, मतलब इशू इधर पीछे ही है, आगे नहीं है। सो देखते हैं इधर क्या इशू हो सकता है, वोल्टेजेस क्यों ऐसे गलत आ रहे हैं। इस सर्किट को मैंने ऑन रखा है ताकि थोड़ा हीट अप हो जाए, और मैं वापस वोल्टेज चेक करूं हीट अप होने के बाद, तो पता चले कि चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं और क्या फॉल्ट हो सकता है। ये जो पिन्स है और ये जो ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली सप्लाई कर रहा है आपके एलईडी पैनल को जो इसके अंदर फिट है। अभी कुछ 15 मिनट हो गए हैं। ये DM52 एंड DM51, DM52 इज़ हॉट, और अभी टीवी में रास्टर आ गया है, वीडियो आ गया है। आई विल जस्ट शो इट टू यू। इसके बाद हम वापस वोल्टेजेस मेज़र करेंगे। ये देखिए, ये टीवी चालू हो गया है। एटलीस्ट स्क्रीन ऑन हुआ है, इसको इनपुट दूंगा तो वीडियो भी आएगा, पर इसका LCD स्क्रीन भी ख़राब है, उसे भी रिप्लेस करना होगा। सो अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं। मीटर का सेटिंग 200 वोल्ट DC के अंदर, ये DM851 एनोड, यहाँ पे अभी 16 वोल्ट दिखा रहा है, -16। यहाँ पे भी -16 दिखा रहा है। ये है एनोड, ये है कैथोड, कैथोड में 4.5 दिखा रहा है। इसके इधर 15 दिखा रहा है, DC 15 वोल्ट, 14.0 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है इसके कैथोड पे। सो अभी हम चेक करने जा रहे हैं, ओमिक चेक। ये है रेक्टिफायर डायोड का PCB का बैक साइड, इसे मैं डिसोल्डर कर दूंगा। ये एक रेक्टिफायर डायोड का सेट है, ये दूसरे डायोड का रेक्टिफायर सेट है, DM851, ये सब नंबर लिखा हुआ है, DM852। ये एनोड टू एनोड है, ये कॉमन है, और ये कैथोड है। इन्फिनिटी, 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 इन्फिनिटी। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ, या 232 ओम्स, सीधी बात है, तो ये भी 232 ओम्स आएगा। इन दोनों में से एक भी अगर ये ओपन हुआ तो भी वो सेम रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। पर अगर ये दोनों में से एक भी शॉर्ट हुआ तो वो शॉर्ट दिखाएगा दोनों तरफ। अब मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ ये कैपेसिटर, ये है 1200 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट्स, और सेम कैपेसिटर इस रेक्टिफायर के यहाँ लगा हुआ है, ये है 680 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। ये मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ये है 1200 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट। ये कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है, इसको मैं चेक करूँगा क्या ये लीकी है कि नहीं।
ये निकाल दिया है। ये है फॉरवर्ड बायस डायोड 1 और यही रिवर्स बायस डायोड 1। सेम थिंग गोज विथ डायोड 2, फॉरवर्ड बायस and reverse bias. This diode is okay, the problem is not with the diode. I will just replace this black capacitor and see what the response is. शायद ये लीक है, उसके लिए वो पुल कर रहा है वोल्टेजेस को। ये वाला कैपेसिटर मुझे मिला है ये 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट है, और जो ओरिजिनल जो लगा हुआ था पीसीबी बोर्ड पे वो 1200 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट था। सो आई विल बी रिप्लेसिंग दिस विथ दिस कैपेसिटर। पुश इट इन, टर्न द पीसीबी, स्लाइड इट कि वो कहीं स्लिप होके बाहर ना आ जाए, and we will solder the thing. ये है इसका LCD। इसकी हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है। या तो मैं इसे रिप्लेस करूं या देखूं इसका कुछ हो सकता है कि नहीं। इस पे काफ़ी बबल्स हैं।